हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक स्टेटमेंट पे जो आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आया। उसके बाद में इसी स्टेटमेंट पे अपन 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट एग्जाम में जब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। ऑलराइट, सबसे पहले बात तो गैसेस के लिए अपन एक जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पी वी इक्वस टू एन आर टी। ऑलराइट, अब अगर इस पी वी इक्वस टू एन आर टी को अगर अपन एस टी पी पे एनालाइज करें, एस टी पी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273.15 केल्विन होता है, और जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है। ऑलराइट, सो किसी भी गैस के लिए पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये जो जनरल गैस इक्वेशन है उसको अपन चेक करते हैं एस टी पी पे। ऑलराइट, सो जो अपना प्रेशर होगा वो कितना होगा? 1 एटीएम। ये अपने वैल्यू पुट कर दी। वॉल्यूम अपने को पता नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स भी अपने को अभी नहीं पता। आर, जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 0.0821। ये तब होती है जब अपन प्रेशर को एटीएम में यूज़ करें, वॉल्यूम को लीटर में यूज़ करें और टेम्परेचर को केल्विन में यूज़ करें। ऑलराइट, सो अपन एस टी पी पे बात कर रहे थे, इसलिए जो टेम्परेचर होगा वो अपना हो गया 273.15। सो किसी भी गैस के लिए अपन ने पी वी कोस टू एन आर टी यूज़ किया और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे पी वी कोस टू एन आर टी में प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी। ऑलराइट, सो वॉल्यूम इन लीटर विल बी इक्वल्स टू एन, और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होके जनरेट करेंगे 22.4। ऑलराइट, सो इस इक्वेशन को अगर अपन अरेंज करेंगे 22.4 को इधर लेके आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाई 22.4। ये रिलेशन आपके सामने आ गया। इसी रिलेशन को अपने को यूज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि ये गैस कौन सी है। इसका मतलब ये है ये फॉर्मूला किसी भी गैस के लिए वैलिड है। ध्यान ये रखना है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए फॉर्मूला कभी भी यूज़ नहीं करना है। दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर गैसेस। यहाँ पे सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं 1 लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अपन 1 लेते हैं, तो वॉल्यूम इन लीटर विल बी इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ये कैसे हुआ? यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैंने नंबर ऑफ मोल्स को 1 पुट कर दिया तो वॉल्यूम आई 22.4 लीटर। अभी भी अपने को नहीं पता कि ये गैस कौन सी है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस, विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एस टी पी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस हो, अगर उसका 1 मोल है तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज़ जो मैंने आपको बताया वो ये कि यहाँ पे गैस मेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब ये जो भी अपन कर रहे हैं सिर्फ एस टी पी पे ही वैलिड है। तो क्वेश्चन में अगर एस टी पी नहीं लिखा हुआ है तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, और ये जो स्टेटमेंट है 1 मोल एस टी पी पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा कोई भी गैस हो। तो अगर कोई पूछे कि 2 मोल है किसी एक गैस का, SO2 गैस हो सकती है, SO3 हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, अगर उसके 2 मोल्स हैं तो उसकी कितनी वॉल्यूम होगी? तो नंबर ऑफ मोल्स कितना पुट करोगे यहाँ पे? 2, 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम कितनी आएगी? 44.8 लीटर्स। 3 मोल होंगे एस टी पी पे तो 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ऑलराइट, सो अब अपन ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब अपने जो 3 क्वेश्चन थे इनको अपन डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में अपने को बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। अपन ने क्या नोटिस किया? STP। यहाँ पे गैस कौन सी है? CO2। ऑलराइट, STP पे गैस दी हुई है, उसके लिए फॉर्मूला अपने को पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। ऑलराइट,
सो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी वॉल्यूम कितनी गिवन है अपने को 11.2 लीटर। इसको डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से तो अपने पास क्या आएगा हाफ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया CO2 गैस का हाफ मोल्स अपने को पता लग गया। अब अपने को क्या पता लगाना है कि ये जो हाफ मोल ऑफ CO2 गैस है उसमें ऑक्सीजन एटम्स का कितना नंबर है। ऑलराइट, तो अपने पास गैस कौन सी है CO2 गैस है। अब देखिए अगर CO2 गैस का मेरे पास 1 मोल होगा, 1 मोल CO2 गैस होगा तो ऑक्सीजन एटम्स का मोल कितना होगा 2। ये तो क्लियर है अपने पास। ऑलराइट, 1 मोल ऑफ CO2 में कार्बन का मोल कितना होगा 1, लेकिन ऑक्सीजन का मोल कितना होगा 2। अपने पास गैस क्या है हाफ मोल्स। सो अगर हाफ मोल्स ऑफ CO2 की बात की जाए तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे 1। आई थिंक ये यूनिटरी मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर 1 मोल CO2 है तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, अगर हाफ मोल ऑफ CO2 है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ऑलराइट, सो ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 1। अपने को पूछा है नंबर, टोटल नंबर बताओ कितना होता है। तो एक मोल में अगर एक मोल बोला जाए तो टोटल क्वांटिटी कितनी होती है Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर जो 0.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, जिसको अपन Na भी लिखते हैं। तो अपने पास ऑक्सीजन जो एटम्स है उसका 1 मोल है, इसलिए ऑक्सीजन एटम्स के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1 मोल में क्वांटिटी कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि इज इक्वल्स टू Na। एवोगैड्रो नंबर के बराबर इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन एटम्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल्स टू और नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल्स टू Na। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है फ्रॉम 240 ग्राम्स ऑफ SO3 का अपने को मास पता लग गया, लिख लेते हैं इसको। मास ऑफ SO3 गैस इज 240 grams. Alright, from 240 grams of SO3 3.011 into 10⁻23, ये लिखा हुआ है 3.011 into 10⁻23। इतने मोलिक्यूल्स ऑफ SO3 आर रिमूव्ड। ऑलराइट, जो टोटल SO3 गैस था उसमें से SO3 के इतने मोलिक्यूल्स रिमूव कर लिए गए। तो अपने को बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग SO3 एट STP। ऑलराइट, STP पे जो गैस बच गई है उसकी वॉल्यूम अपने को बतानी है। सबसे पहले अपन ने STP नोटिस किया, बहुत अच्छी बात है, शॉर्टकट यूज़ कर पाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखें कि मास दिया हुआ है SO3 का। सो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। यहाँ पे मास कितना गिवन है 240 ग्राम्स, 240 ग्राम्स SO3 का मास गिवन है। और SO3 का मोलिकुलर मास कितना होगा, SO3 का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करिए। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपना 80। तो ये SO3 का 80 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलिकुलर मास हो गया। ग्राम पर मोल मोलिकुलर मास की यूनिट होती है। ऑलराइट, सो इसको डिवाइड करेंगे अपन 80 ग्राम पर मोल। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितना आ गया अपने पास, कितना आया है 3। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। सो फ्रॉम 240 ग्राम्स ऑफ SO3, मतलब इनिशियली SO3 कितना था अपने पास 3 मोल्स था, उसमें से 3.01 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स निकाल लिए गए। तो अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लिए गए। ऑलराइट, सो अपने पास यहाँ पे पार्टिकल्स दिए हुए हैं। एक और तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स का, वो ये कि जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको अपन किससे डिवाइड करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से। सो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर Na से डिवाइड किया जाए तो उस सब्सटेंस के अपने को नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे। ऑलराइट, सो ये हो गया 3.011 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे। एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड किया तो अपने पास यहाँ पे सोल्व कर में कितना आएगा, हाफ आएगा। इसका मतलब क्या था, इनिशियली 3 मोल्स थे जिसका मास कितना गिवन था 240 ग्राम्स। 3 मोल्स में से
हाफ मोल्स निकाल लिए गए, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग जो भी बच गए हैं वो मोल्स कितने थे? इनिशियली 3 मोल्स थे, हाफ मोल्स निकाल लिया गया तो कितने मोल्स बच जाएंगे इसके? 2.5 मोल्स बच गए। दिस इज रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 गैस। अब क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग SO3 एट STP पे जो भी गैस बची हुई उसकी वॉल्यूम क्या होगी? अब अपने को देखो एक फॉर्मूला जो अपने को पता था वो क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है? 2.5 अपने को नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो अपने पास क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। इसको सॉल्व करने के बाद में अपने पास आ जाएगा 56 लीटर। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन था। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के 3 मेथड यूज़ किए इन्होंने इस क्वेश्चन में। एक तो मास से नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दूसरा वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तीनों मेथड इस क्वेश्चन में यूज़ करके इसीलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिविजन करने के लिए। ऑलराइट, सो अब अपन चलते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन पे। दिस इज ये जो क्वेश्चन है लास्ट, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में। ऑलराइट, क्या गिवन है? 40 ग्राम ऑफ SOx गैस ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर एट STP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो ये जो SOx है ये अपने को नहीं पता कि क्या गैस है। x कुछ भी हो सकता है, 2 हुआ तो SO2 गैस हो जाएगी, 3 हुआ तो SO3 गैस हो जाएगी, बट वी डोंट नो कि x की वैल्यू क्या है, वही अपने को कैलकुलेट करनी है। ऑलराइट, अपने को क्या गिवन है कि ये जो SOx गैस है उसकी वॉल्यूम 11.2 लीटर है STP पे। तो अब अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं जल्दी से। नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम कितनी गिवन है? 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये कितना आ जाएगा? हाफ। तो ये जो भी गैस है SOx, इसके नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितने हैं? हाफ। ऑलराइट, अब अपने को इसका x निकालना है। क्या करना है? देखिए एक और चीज़ गिवन है, उसको काम में लेते हैं। इसका मास गिवन है, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स का एक और तरीका भी तो होता है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्या था वो? मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, ये भी तो एक तरीका है। तो मास इसका कितना गिवन है? 40 ग्राम्स। और ग्राम मोलिकुलर मास SOx का क्या हो सकता है? SOx का ग्राम मोलिकुलर मास में अपन क्या करेंगे? 32 सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं? x, सो मल्टीप्लाइड बाई x। तो यहाँ पे मैंने 32 प्लस 16x, ये मोलिकुलर मास हो गया अपना SOx का। x अपने को पता नहीं है, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, बट अपने को क्या पता है? नंबर ऑफ मोल्स इसी गैस के 2 तरीके से अपने कैलकुलेट कर लिए, दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब हाफ नंबर ऑफ मोल्स जो अपन ने पहले मेथड से कैलकुलेट किया शुड बी इक्वल्स टू सेकेंड मेथड से जो भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 16x। ऑलराइट, अब इक्वेशन अपने को सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि स्पीड बढ़ेगी। ऑलराइट, सो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 32 को मैं इधर लेके आऊँगा, 16x इक्वल्स टू 80 माइनस 32, ये कितना होगा? 48। सो x विल बी इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 16, इट विल बी इक्वल्स टू 3। तो अपनी जो गैस थी वो कौन सी थी? SO3 गैस थी। राइट, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन था। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी इस वीडियो में अपन पर्टिकुलरली बात कर रहे थे वो ये थी कि कोई भी गैस हो, अगर वो STP पे है तो उसका 1 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपन यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट्स में लिख के मेरे को बताओ, या फिर अगर कोई दूसरी टाइप की हेल्प चाहिए, कोई कंसल्टिंग काउंसलिंग टाइप की हेल्प चाहिए, तो भी आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।